गंगा नदी की आत्मकथा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बड़ी मैम जय। जैसा कि हम जानते हैं गंगा हमारी माता है। आज हम उसके आत्मकथा के बारे में जानेंगे। मैं गंगा हूँ, जी हाँ, पतित पावनी गंगा। मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ है। हिमालय की यह घाटी 2 किलोमीटर चौड़ी है। यही एक गुफा है जिसे गोमुख कहते हैं। यही मेरा स्रोत यानी गाय के मुख की तरह है। यहीं से इनका उद्गम स्थल, यहीं से ये निकली हैं। इस पहाड़ी पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं और मैं अपने साथ तेज बहाव में छोटे बड़े कंकड़ तथा बालू को बहाकर ले जाती हूँ। जब नदी बहकर आती है तो अपने साथ इन सबको लाती है। राजा सगर के पुत्रों से अपमानित क्रोधित कपिल मुनि ने उनके 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था, जला दिया था। और दिलीप के पुत्र भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे इस धरती पर आना पड़ा, अतः मेरा नाम भागीरथी पड़ा। पहले लोग क्रोध से भस्म कर दिया करते थे, इतनी शक्ति थी। पहाड़ी नदी होने के कारण मैं चट्टानों से टकराती, पर्वतों को काटती नीचे उतरती हूँ। यहाँ मैं गंगोत्री के पास से गुजरती हूँ। यह भी छोटा तीर्थ स्थल है, यानी जो है गंगोत्री एक तीर्थ स्थल है। बहते बहते देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती हूँ। यहाँ मेरा नाम गंगा पड़ा। यहाँ से मेरी गति और भी बढ़ जाती है, यानी यहाँ अलकनंदा से जब ये मिलती है उसके बाद जब ये बहती है तो इसका बहाव तेज हो जाता है। जहाँ से मैं अपने पिता हिमालय की गोद में उतरती हूँ, वहाँ पर हरिद्वार एक विशेष तीर्थ स्थल बन गया है। हरिद्वार से कुछ दूर लक्ष्मण झूला है, जहाँ बहुत से सुंदर सुंदर मंदिर हैं। देखने में बहुत ही सुंदर है। मेरे ऊपर ही है झूलता हुआ पुल बना हुआ है। मेरे किनारे सैकड़ों कारखाने बसे हुए हैं। कानपुर नगर मेरे ही तट पर बसा है, जहाँ लोहे, चमड़े तथा कपड़ों के अनेक कारखाने हैं। गंगा के किनारे कानपुर बसा हुआ है। यहाँ से बहते हुए मैं प्रयाग पहुँचती हूँ, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है। यहाँ मेरा मिलन यमुना और सरस्वती नदी से होता है, अतः संगम के कारण यहाँ लाखों यात्री आते हैं। यानी जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं उस जगह को संगम कहते हैं। हरिद्वार से हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हुई मैं प्रयाग और काशी के तटों को पवित्र करती हुई बंगाल तक पहुंचती हूँ और यहाँ मेरा नाम हुगली है। यानी अलग अलग जगह पर गंगा माँ अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। मेरी कहानी बड़ी लंबी है। सुरसरी, मंदाकिनी, देवपगा, भागीरथी, विष्णुपदी आदि मेरे अनेक नाम हैं। मेरी स्थिति को तुलसी, सूर, कालिदास और भारवी आदि कवियों ने अपने ग्रंथों में गाया है। पहाड़ों में मेरा पानी काफ़ी साफ है। मेरे पानी का रंग देखते ही बनता है और प्राचीन काल से ही मानव गांव तथा शहरों की गंदगी नदियों में बहाता आ रहा है, जिससे मेरा जल अब दूषित होने लगा है, यानी गंदा होने लगा है। इसलिए अनेक नदियाँ भी गंदी हो गई हैं। आज अनेक नालों को अपने में मिलाने के कारण न जाने कितनी गंदगी मुझे में आ गई है। बहुत से शहरों से नालों का जल नदियों में मिलाया जाता है और वो नदी का जल जाके गंगा में मिलता है, तो सारी गंदगी फैलती जा रही है। हमारी सरकार को मुझ जैसी पवित्र नदी की भलाई के लिए ठोस नियम बनाकर मेरे जल को दूषित होने से बचाना चाहिए। जल ही अमृत है, इसे स्वच्छ रखना हम सबका कर्तव्य है। यानी पानी पवित्र और साफ सुथरा रहेगा जितना, उतने हमें बीमारियां कम होंगी। तो अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।